नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से निर्मित आधुनिक सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया और 199 विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि 54 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, जिसमें से 21 करोड़ की धनराशि से यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जिसमें अनेकों खेलों की गतिविधियां संचालित की जाएंगी। सीएम धामी ने उत्तराखंड में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त सभी मदरसों जांच के उचित आदेश दिए हैं। साथ ही उचित बताते हुए कहा कि ऐसे मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं और आपराधिक कृत्य में शामिल सभी मदरसों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, ऐसा निर्देश भी दिया गया है। आज 54 करोड़ 31 लाख रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। इसमें से एक बड़ी धनराशि से लगभग 21 करोड़ रुपए की धनराशि से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, जिसमें अनेक स्पोर्ट्स की गतिविधियां, खेल की गतिविधियां, योग इत्यादि यहाँ पर संचालित होगा। और शहर के बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ के सभी खिलाड़ियों को, यहाँ के सभी नागरिकों को, सबको एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। इसके साथ साथ रुड़की में, अन्य नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और स्कूलों में एक काम करवाए गए हैं और ये सभी काम पूरे हरिद्वार जनपद के लिए आने वाले समय में एक विकास के मील के पत्थर साबित होंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। देहरादून के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में सभी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले सकें, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। सीएम धामी ने इसको लेकर कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने इस पुस्तिका को तैयार किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं और सेवाओं को सरल और व्यवहारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। ऊधम सिंह नगर जनपद में निकाय चुनावों के लिए सरगर्मी अब काफी तेज हो गई है। इसके साथ ही भाजपा के पर्यवेक्षकों ने प्रत्याशी चयन के लिए रायशुमारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आज भाजपा के चुनाव पर्यवेक्षक मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट, नैनीताल की विधायक सरिता आर्या और सह कोषाध्यक्ष साकेत अग्रवाल भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर रायशुमारी की। इसके साथ ही चुनाव में जुटने का आह्वान किया और इस दौरान मेयर के दावेदारों ने आवेदन भी दिए। बैठक में पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलते हुए चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसमें सभी काम निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपन्न कराए जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। जो नगर निगम के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट जी, नैनीताल से हमारी बहुत लोकप्रिय विधायक सरिता आर्या जी और पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष आदरणीय साकेत अग्रवाल जी, ये तीनों लोग पर्यवेक्षक रूप में आए हैं और आज कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर रायशुमारी करेंगे। और कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी के बाद जो भी कार्यकर्ताओं की यहाँ से राय निकलेगी, उस राय के आधार पर शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। लेकिन रुद्रपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, रुद्रपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है। इसलिए रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा वह प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक सूची बनाई है, वो सूची जो प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिले स्तर पर और मंडल स्तर पर है। कहीं ना कहीं उन पे दायित्व हैं और जो माननीय विधायक हैं, जो दायित्वधारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, ये सारे लोगों की राय लेनी है और जो राय आएगी उसी राय को हम फिर ऊपर ले जाके हाईकमान का डिस्कस करेंगे। केवल इतने आज बैठे हैं। शुरू में हम लोग बैठेंगे निगम के लिए और उसके पश्चात हम बैठेंगे वार्डों के लिए।
आज और कल 2 दिन पूरे इसकी होगी। सबकी रायशुमारी लेके जो नाम तय होंगे, फिर सारे के सारे कार्यकर्ता जी जान से उनको चुनाव देंगे। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य सांसदों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसके विरोध में उन्होंने बागेश्वर के गांधी पार्क में मौन उपवास रखकर सांकेतिक धरना भी दिया। कांग्रेस संगठन जिला महामंत्री कवि जोशी ने कहा कि भाजपा सांसदों ने संसद में जो किया वह ओछी राजनीति है, जिसके विरोध में उनके कवि जोशी ने 1 घंटे के उपवास के बाद सांकेतिक धरना भी दिया। भाजपा सांसदों ने पहले खुद अभद्रता की, बाद में हताशा में उन्होंने विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। यह शर्मनाक हरकत है। देश के अंदर जो अमित शाह जी द्वारा अम्बेडकर जी पर जो विवादित बयान दिया था, उसके खिलाफ आज यहाँ पर हमारे द्वारा 1 दिवसीय उपवास रखा गया था, जिसमें 1 घंटे के मौन उपवास में मैं बैठा था और साथ में सभी कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे। और जैसे कि कल संसद में राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए जो उनके बीजेपी द्वारा कहा गया कि उन्होंने सांसदों को धक्का मार के चोटी करने का काम किया, तो जबकि वो सरासर झूठ है और बीजेपी के सांसदों के द्वारा जो बयान दिए गए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी जी मेरे आगे थे और धक्का पीछे से आया है। उसके बावजूद राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए और जो अमित शाह जी ने ऐसे बयान दिए अम्बेडकर जी के खिलाफ, उसको हवा देने के लिए ही ऐसी षड्यंत्र रचा गया है। और मैं चाहता हूं कि देश के देशवासियों से मोदी जी के साथ साथ अमित शाह जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। अब ऐसे में काशीपुर से नगर निगम चुनाव में मेयर के लिए भाजपा नेता शक्ति अग्रवाल ने अपनी मजबूती दावेदारी पेश कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि आज के पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हमारे संवाददाता आरिफ खान ने शक्ति अग्रवाल से खास बातचीत की। देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। मैं आपसे इस बात को कहता हूं कि अगर मैं अपने वादों पर खरा नहीं उतरा तो मैं 5 साल बाद काशीपुर छोड़ दूंगा, किसी और शहर में चला जाऊंगा। शहर के भाजपा नेता शक्ति अग्रवाल ने टिकट के लिए ठोकी दावेदारी। समाजसेवी शक्ति अग्रवाल ने कहा, शहर के विकास के लिए लड़ूंगा चुनाव, विकास न कर पाया तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगा काशीपुर शहर। शक्ति का वादा जो दिलाएगा शहर को मूल समस्याओं से निजात, काशीपुर को स्मार्ट सिटी बनाने तक निभाएगा शक्ति अपना वादा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में काशीपुर नगर निगम चुनाव में मेयर के लिए भाजपा नेता शक्ति अग्रवाल ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सियासी माहौल को गरमा दिया है। शहर के जाने माने समाजसेवी और व्यवसायी शक्ति अग्रवाल ने भाजपा के टिकट से मेयर का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। शक्ति अग्रवाल का कहना है कि अगर भाजपा काशीपुर सीट से उन्हें टिकट देती है तो उनकी पहली प्राथमिकता शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की होगी। काशीपुर में शक्ति अग्रवाल ने खास बातचीत में मीडिया को बताया कि शहर के हर वर्ग को विकसित करने के लिए उन्होंने एक नया रोड मैप तैयार किया है। साथ ही शहर को जल भराव और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया है, जो काशीपुर को स्मार्ट सिटी बनाते हुए नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जिस तरीके से लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा में आज पर्यवेक्षक आए हुए हैं, आपने भी दावेदारी करी है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? ऐसा है कि देखिए, यहाँ पे मेयर की सीट को हुए 2 बार का टर्म हो गया है, पर जो काशीपुर का विकास होना चाहिए था वो मुझे लगता है उतना हो नहीं पाया। चाहे वो ऊपर से अपनी बात रखने का सही तरीका ना रहा हो या जो भी उनके जो डिमांड हो उसका कोई प्लानिंग ऐसी रही होगी जिसमें कमियां रही होंगी कि ऊपर से सरकार ने उन चीज़ों को ना सुना और ना तरीके से फंड दिए। जैसे जल भराव की समस्या है, अब उसके लिए अब लक्ष्मीपुर माइनर और उस पे दोनों पे अंडरग्राउंड होने का काम चालू हुआ है। इसी तरीके से पार्किंग की एक बहुत बड़ी काशीपुर में समस्या है कि जो पार्किंग है वो कोई पे ऐसे अलॉटेड नहीं है कि आदमी पार्किंग खड़ी कर ले। अब एक पार्किंग डीडीए जो है जिला विकास प्राधिकरण वो पुरानी जेल पे बना रहा है। इसी तरीके से जो लाइट की सिस्टम है, स्ट्रीट लाइट, वो भी प्रॉपर वे में नहीं है कि जैसे कहीं एक स्मार्ट सिटी में जाते हैं, आप देखते हैं कि आजकल मुरादाबाद वगैरह जाते हैं तो सौंदर्यीकरण भी
हुआ है, लाइटिंग भी हुई है, सोलर का भी काम हुआ है, तो ये सब जो है उसमें अभी भी मुझे लगता है काफ़ी अभाव है। अगर मैं काशीपुर का, मुझे भाजपा ने अपना दायित्व देने का मौका मिला और मुझे इसके लिए समझा गया, तो मैं ज़रूर काशीपुर को, ग्रेटर काशीपुर अगले 5 साल में बनाने का कोशिश करूंगा। और जहां तक इस सवाल का जवाब है कि आदमी वादे करता है और वो पूरे नहीं करता, तो मैं आपसे इस बात को कहता हूं कि अगर मैं अपने वादों पे खरा नहीं उतरा तो मैं 5 साल बाद काशीपुर छोड़ दूंगा, किसी और शहर में चला जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि जो कह के जाऊं और उससे मुंह पीछे छोड़ूं। अच्छा सर, बात करें जिस तरीके से चुनावों में कई मुद्दे बनते हैं और केवल वो मुद्दे ही बन के रह जाते हैं, चुनाव के बाद ना कोई उनसे पूछने की हिम्मत रखता है, चाहे वो विधायक रहे हो या मेयर रहे हो, और उसके बाद जनता को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले इसी बात का जिक्र करा कि अगर मैं अपने वायदों पे खरा नहीं उतरा तो मैं 5 साल बाद काशीपुर छोड़ दूंगा, दोबारा लड़ने के तो कोशिश ही नहीं करूंगा, मैं शहर भी छोड़ दूंगा। आपका इस बात का वादा है मेरा। सर, बात करें जिस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है दावेदारों की, और आपने भी आज अपनी दावेदारी पेश की है पर्यवेक्षक के सामने, और भाजपा के पुराने नेता रहे हैं और काफी जमीनी स्तर से आपने काम किया है, समाज में सेवा भी करी है, वो चाहे व्यापार के रूप में हो या आम जनता के रूप में हो। आप किस विजन को लेकर चल रहे हैं, क्या रोड मैप है आपका? देखिए, इसके लिए रोड मैप तो बहुत बड़ा बनाया गया है। हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसमें हर जनता का हित हो। सपोज नए जो बच्चे आ रहे हैं, युवा छात्र हैं, उन्हें स्पोर्ट्स में कोई रुचि है, वो स्पोर्ट्स स्टेडियम का हमारे यहाँ बहुत खस्ता हाल में है, उसमें एक सिंथेटिक ट्रैक लगना है। अगर हम जो कूड़ा उठाते हैं, कूड़ा निस्तारण से बिजली बनाई जा सकती है, एक बहुत अच्छी योजना है। एक हमारे पास इस तरीके का एक स्मार्ट मॉल बनाया जाए जिसमें पार्किंग हो और नगर निगम उसे करे। एक पीपी मोड पे हम स्वास्थ्य सेवाएं भी दे सकते हैं कि कोई भी हम अपना अस्पताल इस तरीके से गवर्नमेंट से लें और उसे पीपीपी मोड पे चलवाएं कि जिसमें सारा आम आदमी को जो है जन सुविधाओं का लाभ मिल पाए। तो इस तरीके के मल्टीपल बहुत सारे काम हैं जो होते हैं। भाजपा नेता शक्ति अग्रवाल, जो कि शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और समाज सेवी हैं और हमेशा से आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े हुए बच्चों को संस्थाओं के माध्यम से सहायता पहुंचाते रहे हैं। अपने व्यवसाय से इतर अध्यात्म और गौ सेवा में तत्पर रहने वाले शक्ति अग्रवाल अब राजनीति में आकर काशीपुर शहर की सेवा करना चाहते हैं। अब देखना ये खास होगा कि भाजपा नया प्रयोग करते हुए शक्ति को टिकट देती है या फिर अन्य दावेदार को मैदान में उतारती है। अब खबर गृह मंत्री शाह को लेकर। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब के ऊपर दिए गए विवादित बयान का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लालकुआं में भी कांग्रेस ने एससी विभाग के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर पुतले की शव यात्रा निकाली और प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन भी किया। इस दौरान कांग्रेस नेता कुंदन सिंह मेहता ने कहा कि गृह मंत्री का बाबा साहेब के ऊपर टिप्पणी करना उनकी गंदगी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं एससी विभाग के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया है। शर्म का विषय है बहुत ही, इस प्रकार के लोग जो ऐसे संविधान के पर खिलाफ और ऐसे बाबा साहेब के खिलाफ इस तरीके की बात करते हैं, ऐसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह को 1 मिनट भी पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिन्होंने अपने हमारे भारत का लोकतंत्र लिखा और उनको आज अपमान किया जा रहा है। ऐसी बीजेपी सरकार जो अपमानित कर रही है, जो इतने बड़े पद पर रहने के बाद, इतने बड़े भारत रत्न मिलने के बाद उनको अपमान किया जा रहा है। और एक तरफ कहा जा रहा है कि अंबेडकर को पूजिए, अंबेडकर को मानिए, लेकिन एक तरफ से उनको इतना बड़ा संसद के अंदर अपमान किया जा रहा है और नहीं सहेंगे। ये उस सदन में रहकर ऐसी बात कर रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, जो आप ये गृह मंत्री का पद है, ये बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, तब आप इस पद पे हैं। वहीं हल्द्वानी भाजपा कार्यालय में नगर निगम चुनाव में पार्षदों और मेयर के दावेदारों के लिए पर्यवेक्षकों की ओर से रायशुमारी शुरू कर दी गई है। गुरुवार और शुक्रवार को पार्षदों की रायशुमारी की जाएगी और शनिवार को मेयर पद के आवेदनों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से रायशुमारी की जाएगी। आपको बता दें कि वरिष्ठ भाजपा नेता केदार जोशी के नेतृत्व में
3 सदस्य पर्यवेक्षक दल बारी बारी से प्रत्येक वार्ड में पार्षदों के आवेदनों पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। इस बीच नगर निगम में मेयर पद के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर दावेदारी की। हल्द्वानी नगर निगम में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज केदार जोशी जो पूर्व पर्यवेक्षक हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी इस प्रार्थना पर सार्थक आप मनन करें और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाते इस निगम में चुनाव लड़ने का मौका दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे उत्तराखंड ही नहीं, हल्द्वानी नहीं, पूरे देश में लोग शामिल हो रहे हैं और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीति को और माननीय पुष्कर धामी जी की नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा यही है, जो लगातार पिछले 40 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाएगा। और देखिए, तो पार्टी का टिकट देना शीर्ष नेतृत्व का काम है और जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके लिए साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। जिसने ज्वाइन किया है उसको टिकट दिया जा रहा है, कहा क्या किसी ने? ऐसा तो नहीं है, अभी तक मेरी संज्ञान में तो है नहीं विषय। तो ज्वाइनिंग तो कभी भी कोई भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमारे शाह जी से लेके आज के अध्यक्ष सभी कहते रहते हैं दरवाजे हमारे खुले हैं, सबका स्वागत है। टिकट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो रायशुमारी होगी परसों, उसके बाद किसके पक्ष में लोग कहेंगे, उसके बाद नेतृत्व क्या निर्णय लेगा, टिकट तो दूर की बात है। नगर निकायों और पंचायतों को उनके अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। बता दें कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस पंचायती राज गठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद ये निर्णय लिया। साथ ही बैठक में नगर निकायों की मजबूती पर जोर दिया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौर ने कहा कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, केंद्रीय और समवर्ती सूची नहीं। पंचायत की समस्याओं का हल पंचायत से ही निकलेगा। सरकार को चाहिए कि वह पंचायतों को सशक्त करे। जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ, वो इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए, ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ, सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है, जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गाँव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना शिक्षा की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं है। अब खबर हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी नगर निगम मेयर के लिए जहां बीजेपी से लगभग 14 से 16 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर अभी तक 3 दावेदार ही सामने आए हैं, जिसमें से प्रबल दावेदार लाल सिंह पवार ने आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक इतिहास काफी पुराना रहा है और कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते यूथ कांग्रेस में भी उन्होंने काफी सराहनीय काम किया है। वहीं लाल सिंह पवार ने ये भी कहा कि आज जिस प्रकार से भाजपा के राज्य में विकास के लहर रुकी हुई है और नगर निगम में केवल विकास के नाम पर जनता को धोखा दिया जाता है। वहीं उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस उन पर भरोसा जताती है तो अपने वादों पर वे खड़ा उतरेंगे। देखिए, पहले जब नगर निगम के सभी लोग दावेदारी करते थे उस समय पर मेरी कोई ऐसी इच्छा लग नहीं रहा था कि मैं प्रयास करूंगा मैं, पर जैसे ही जब ओबीसी सीट आई तो सभी मेरे सीनियरों ने और सभी जो अपने समर्थक और साथ में भाई लोग और जितनी भी माताएं हमारी थी उन्होंने सबने कहा कि जब मौका मिला है और आप हमें लगता है कि आप अच्छे निकल कर बाहर आएंगे तो आप प्रयास कीजिए। तो उसके बाद फिर मैंने सभी अपने सीनियर्स के सामने, अपने पार्टी के नेताओं के सामने अपनी दावेदारी रखी और सभी ने मुझे कहा कि ठीक है, हमारे पास एक आप अच्छा चेहरा हो, आप लगे रहते हो, काफ़ी वर्षों से आपने भी संघर्ष किया है और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आपने संघर्ष किया है,
तो एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मौका मिल सकता है। आप प्रयास कीजिए, बाकी जब पार्टी डिसाइड करेगी, हाईकमांड डिसाइड करेंगे, उसके आधार पर सबने कहा कि तय करेंगे, तो मैंने भी उसमें सहमति दिखाई है अपनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान के बाद अल्मोड़ा में कांग्रेस और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। दोनों ही दलों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। विधायक मनोज तिवारी ने इस दौरान कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बयान निंदनीय है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान और जातियों में बांटकर इस देश में बेरोजगारी, महंगाई और तमाम समस्याओं को पीछे किया। आज इनके कारनामे सामने आ गए हैं। वो सिर्फ दलित के नेता नहीं थे, पूरे देश के नेता थे जिन्होंने संविधान के निर्माता के रूप में जिनको हम जानते हैं, उन पर टिप्पणी करना और उन पर इस तरह के बार बार आरोप लगाना, इसको लेके और उसके साथ साथ जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उस बात को लेकर आज कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर केंद्र सरकार का, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पुतला दहन किया है। देहरादून के IRDT सभागार में एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की ओर से महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की और राज्यपाल ने 13 महिला वैज्ञानिकों साथ ही 3 छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने सम्मानित होने वाली महिला वैज्ञानिकों और छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। हमारा MQ2 सेंसर, आर्डिनो, सर्वो मोटर, LED और बजर यूज़ हुआ है। इसमें हमारा जो MQ2 सेंसर है वो गैस लीकेज होने पर उस गैस को सेंस करके इंफॉर्मेशन देता है आर्डिनो को। आर्डिनो वो इंफॉर्मेशन हमारे सर्वो मोटर को देता है। सर्वो मोटर हमारे गैस के सिलेंडर के रेगुलेटर के नॉब से कनेक्टेड है, जो कि इंफॉर्मेशन मिलते ही रेगुलेटर को ऑफ कर देती है, जिससे कि गैस लीकेज नहीं होगा। मैंने उस पर बजर सिस्टम का प्रयोग भी किया है और उस पोल्स में भी अगर बंदर बैठेंगे तो वो भी तेज़ आवाज़ में बनना शुरू हो जाएगा। और सर जो हमारे गांव के प्रधान हैं श्री अरविंद सिंह चौहान, उन्होंने ये जो उनका सबसे पास खेत है, उन्होंने वहाँ अप्लाई भी किए ये चीज़ें। तो जितना तक मेरा मानना है कि ये किसानों के लिए और अन्य जानवरों के लिए भी लाभकारी है। हमने कॉन्क्लेव किया है, इसमें हमने 2 कैटेगरीज रखी हैं कि युवा महिला एक्सेलेंस अवार्ड और एक हमने दूसरा इसमें ही अवार्ड रखा है। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरती है कि इसमें हमने नॉमिनेशंस अक्रॉस द उत्तराखंड इनवाइट किए थे, जिसमें से जूरी द्वारा 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। प्रदेश में पुलिस ने एक बार फिर अवैध मदरसों की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मदरसों की जांच पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कसामी का कहना है कि ऐसे मदरसों की जांच जरूरी है जो अवैध रूप से चलते आ रहे हैं या जिन मदरसों में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सरकार के इस फैसले से सहमति जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मदरसों की जांच के नाम पर यह सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का तरीका है। कुछ मकसद नहीं है, बस सिर्फ मुसलमान को परेशान करने का मकसद है और कुछ नहीं है। हर जगह मुसलमान की बात हो रही। हिंदू मुसलमान करने से कोई हिंदुस्तान में इतना वो तो नहीं आ जाने का कि हिंदुस्तान है कोई और बहुत बड़ा शहर बन जाएगा। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही रहेगा और मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रही है कि जो आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले जो हमारे हीरो थे, उन्होंने जो सपना देखा था कि हमारा भारत एक ऐसा भारत हो कि जहाँ कोई दुखी ना हो और हर घर खुशहाल हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और बगैर किसी भेदभाव के जितनी भी योजनाएं हैं वो सब लागू की हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी विकास से जुड़ें। देखिए, जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अवैध मदरसों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और उनका सत्यापन किया जाए, तो ये
कार्य बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है और ऐतिहासिक फैसला है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इस तरीके से अवैध तरीके से अगर 500 के करीब या 500 से ज़्यादा मदरसे अभी तक पता लगे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और हमारे प्रदेश के युवा, आने वाला हमारा भविष्य 40,000 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर पढ़ रहा है। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने युवती पर फायरिंग करने वाले युवक को अब गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मंगलवार की रात आरोपी ने घर में काम कर रही युवती पर फायरिंग की थी और मौके से फरार हो गया था। इसके बाद घायल युवती के पिता ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई कर रही थी और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना बासरकोट क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवती मीनाक्षी की गोली मार के उसे घायल किया गया था। उसको तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया था और पुलिस के द्वारा ही इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके अभी की तलाश की जा रही थी। आज ही सुबह कल रात के समय सभी की अरेस्टिंग की गई है और आज इसको न्यायालय परीक्षा में भेजा गया है। पूरी टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर इस घटना का बहुत अच्छे तरीके से खुलासा करने में पूरा सभी को समझ। थाना बासरकोट अल्मोड़ा के हवालबाग क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेंदुआ शिकार की तलाश में मुर्गी बाड़े में घुस गया और वहीं कैद हो गया। दरअसल रात के समय तेंदुआ मुर्गी बाड़े में घुसा और उसने वहां मौजूद कई मुर्गियों को मार डाला, लेकिन वापस वो बाहर नहीं निकल सका। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और वन विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर तेंदुए का रेस्क्यू किया। देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी कि एक मुर्गी बाड़े में लेपर्ड घुस गया है, तो इसको हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको पिंजरे में कैद कर लिया और उसको हम रेस्क्यू सेंटर में लेकर आए हैं। फिर वेटनरी के द्वारा उसको एक सामान्य जो जांच की प्रक्रिया है उसको पूरी करेंगे और यदि वो फिट पाया जाता है तो फिर हम उसको फिर जंगल में वापस छोड़ देंगे। और जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका जो हमारे सरकारी नियम है उसके तहत उनकी कंपनसेशन इत्यादि प्रोवाइड की जाएगी। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।